चंदनपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत तेज बारिश हो रही है। एक दिन बारिश की ऐसी ही एक दोपहर को चंदनपुर के बाजार में एक किराने की दुकान के सामने दो गांव वाले खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे कमल चाचा, इस तेज बारिश में कैसे हो आप? क्या बताऊं भाई, दुकान पर बोहनी भी नहीं हुई आज। सुबह से बस खाली बैठा हूं। वो तो होना ही था चाचा। जैसी आफत की बारिश शुरू हुई है, ऐसे में ग्राहक भला कहां से आएंगे? हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा कमल चाचा, अब मैं चलता हूँ। सोच रहा हूँ भोलू की दुकान से गर्मा गर्म तंदूरी चिकन लेता चलूं। इस ठंडे मौसम और बारिश में खाने का मजा ही आ जाएगा। चलो भाई, मैं भी भोलू की दुकान पर ही जाऊंगा। वही अच्छा है। इस बारिश में और कुछ हो ना हो, तंदूरी चिकन खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसी वजह से तो दूसरी दुकानों पर भीड़ ना हो, पर उस भोलू की दुकान के सामने इतनी भीड़ रहती है। जो बोले हो चाचा, बारिश का दिन मतलब ही भोलू के फायदे का दिन। दोनों गांव वाले भोलू की दुकान पर पहुंच गए। अरे ओ भोलू, जरा एक तंदूरी चिकन फटाफट पैक तो कर दो। अरे भाई, आज तो बहुत बढ़िया ऑफर है। अगर तुम 2 प्लेट तंदूरी चिकन खरीदोगे तो 1 प्लेट इसके साथ एकदम मुफ्त मिलेगी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मुझे 2 प्लेट, मेरा मतलब है वो एक फ्री वाला मिलाकर कुल 3 प्लेट पैक कर दो। आज अगर पूरा नहीं खा पाया तो रख दूंगा, कल खा लूंगा। क्या बोलते हो? बिल्कुल ठीक बोले हो भाई। जब फ्री मिल ही रहा है तो छोड़कर क्या फायदा, कल भी खाया जा सकता है। भाई, मुझे भी वही ऑफर वाला पैकेट दे दो। अभी देता हूं भाई, बस 2 मिनट रुको, गर्मा गर्म पैक कर देता हूं। दोनों गांव वाले अपना अपना पैकेट लेते हैं और खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। वाह भाई, क्या गजब का दिमाग लगाया। देखते ही देखते सारा चिकन बिक गया। चलो अब फटाफट दुकान बंद करते हैं और घर चलते हैं। दुकान बंद करके भोलू अपने घर लौट गया। घर लौटकर हाथ पैर धोकर भोलू कमरे में आकर बैठ गया। आज तो बड़ी जल्दी लौट आए। सारा तंदूरी चिकन बिक गया क्या? लगभग सारा तंदूरी चिकन बिक ही गया है। आज मैंने ऐसा गजब का दिमाग लगाया कि 2 प्लेट तंदूरी चिकन खरीदने पर 1 प्लेट फ्री दे दी और बस सब लोग 2-2 प्लेट करके ही खरीदने लगे। अच्छा, तो फिर क्या भाव बेचा? देखो माया, वैसे तो आम तौर पर एक पैकेट का दाम 100 रुपए होता है और 2 का दाम 200 रुपए होता है, लेकिन 2 के साथ 1 फ्री देकर मैंने 250 रुपए करके दाम लिया है और सब लोग खुशी खुशी खरीद कर ले गए। ऐसी बेवकूफी क्यों की तुमने? 50 रुपए का नुकसान हो गया ना? अरे नहीं, मेरा वैसा कुछ खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। बारिश के दिन लोग तो वैसे भी ज्यादा बाहर नहीं निकले थे। तंदूरी चिकन ऐसे ही पड़े पड़े सब खराब ही हो जाता, इसलिए जितने लोग भी आए थे उन्हें ही दिमाग लगाकर सब बेच दिया। ओह, अब समझी। हाँ, मेरा तो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो लोग फ्री के लालच में खरीद कर ले गए हैं, नुकसान तो उनका हुआ है। वो लोग खुद कह रहे थे कि पूरा नहीं खा पाएंगे तो रख देंगे और कल खाएंगे, पर वो तो भूल ही गए कि कल हमारे गांव में सब लोग निरामिष खाते हैं। ओह हाँ, कल तो पूरे गांव का निरामिष है। सच में तुम भी ना मान गए तुमको। बात खत्म होते ही भोलू और माया दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। ऐसे ही एक दिन भोलू बाजार से खरीदारी करके घर लौटता है। अरे भाग्यवान, सब तैयार रख दिया ना? अब मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। सब तैयार रख दिया है। मेरी बिरयानी भी बन गई है। कल का थोड़ा तंदूरी चिकन भी बचा हुआ है। तुम ऐसा करो, बिरयानी के साथ वही खा लो। एक काम करो, थोड़ी बिरयानी दुकान पर भी लेते जाओ। वहाँ ग्राहक आ गए तो बिक भी जाएगी। वो तो मैं लेकर जाऊंगा ही। तुम्हारे हाथ की बिरयानी और मेरे हाथ के तंदूरी की तारीफ तो पूरे इलाके में सब करते हैं। धत, कुछ भी बोलते हो तुम भी। सच कह रहा हूँ माया, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अब बातें छोड़ो और पहले खा लो। खाना खाकर भोलू अपनी दुकान चला गया। चंदनपुर बाजार आकर भोलू ने अपनी दुकान खोली। भोलू,
मुझे एक प्लेट चिकन तंदूरी देना भाई। परसों तुमने जो तंदूरी बनाई थी ना, सच में एकदम जबरदस्त थी। बिरयानी भी बड़ी कमाल की थी भोलू, स्वाद अभी तक जुबान पर है। मुझे भी दे दे भाई, 2 प्लेट चिकन तंदूरी और 1 प्लेट बिरयानी लगा दे। आज भी खाकर मजा आ जाएगा भैया, स्वाद एकदम वैसा ही मिलेगा। भोलू अभी उनको पैकेट पैक करके दे ही रहा था कि इतने में कुछ और लोग चिकन तंदूरी खरीदने के लिए लाइन में लग गए। आप लोग बस थोड़ा सा बैठिए भाई साहब, बस अभी तुरंत आपकी प्लेट लगाता हूँ। बढ़िया स्वाद और भोलू के अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी दुकान की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। भोला एक दिन तंदूरी चिकन बनाने के लिए मीट की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार भोला की तरक्की के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज भोला को बेवकूफ बनाकर उससे अच्छे खासे पैसे ऐंठने हैं। अरे भाई, जल्दी से 5 किलो चिकन तोलो। 5 किलो नहीं बेच रहा हूं भोलू, पूरा 10 किलो लेना पड़ेगा। और हाँ, हर किलो पर 20 रुपया दाम भी ज्यादा लगेगा। भोलू समझ गया कि मांस वाला उसे ठगना चाहता है। उसने समझदारी से जवाब दिया, देखो भाई, 5 किलो मीट खरीदने पर तुम्हारे बगल वाला दुकानदार मुझे 2 किलो मुफ्त देने को बोल रहा है। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे ही पास से सामान ले जाता हूँ। मैं तुम्हारे पास से लगातार लेता हूँ, इसीलिए मैं उसके पास नहीं जाता। और इधर तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। अरे बाप रे, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मेरा इतना अच्छा गाहक हाथ से निकल रहा था। मेरी दुकान का ज्यादातर मीट तो मैं भोलू को ही बेचता हूँ। जैसे भी हो, भोलू को रोकना पड़ेगा। ठीक है भोलू, ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ जरा मजाक कर रहा था। भला तुमसे भी कभी मैं ज्यादा दाम ले सकता हूँ, तुम्हें बल्कि मैं कम दाम में ही दे दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। रोजाना से भी और कम दाम में मीट खरीदकर भोलू घर लौट आया। भोलू की तरक्की देखकर चंदनपुर गांव के बहुत से लोग खुश हुए। हमारे भोलू को देखा है कमल चाचा, दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहा है वो। हाँ, हर रोज ही तो देख रहा हूँ। भोलू दुकान के पीछे बहुत मेहनत कर रहा है। खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। और एक अच्छी खूबी है उसकी, उसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है। बिल्कुल सही कहा कमल चाचा, भोलू बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मेहनत करके जिंदगी में तरक्की की है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भोलू की तरक्की से खुश नहीं हो पाए।